कब्र की जिंदगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मन रब्बुका। मौत का लम्हा, वो दिन जिससे आप पूरी जिंदगी भागते रहे, बिलाखिर आ चुका है। आप उस दिन जागते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचना भी नहीं चाहा, और अब मौत का फरिश्ता आपके लिए आ रहा है। खूब अंधेरा है, वक्त फजर से जरा पहले का है। आपके सीने का दर्द आपको शदीद तकलीफ दे रहा है। आपका जिस्म हरकत नहीं कर सकता, आपका दिमाग अफरा तफरी में है। आपका बचपन, आपकी नौजवानी के साल, और आप अभी कैसे हैं, एक सेकंड के अंदर वो सब आपकी आंखों के सामने चमक उठते हैं। आप सांस लेने के लिए हाँफ रहे हैं, आपके होंठ खुश्क हैं, आपके गले में जैसे कुछ फंसा हुआ है। मुझे क्या हो रहा है? आप परेशान हैं, आप खौफजदा हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अचानक आपके प्यारे आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। उनमें से एक ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे आंखों में आंसू लिए हुए दुआएं पढ़ रहे हैं। कोई आपको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं। उनके चेहरों पर एक बेबसी का गम और उनकी आंखों में एक खामोश अलविदाई पैगाम है। जबकि आपको भी महसूस हो रहा है कि जैसे वक्त आहिस्ता हो रहा है, आवाजें मध्यम होती जा रही हैं। ये ऐसा है कि जैसे दुनिया आपको खामोशी से जाने दे रही है। जैसा कि आयत में फरमान है कि हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ लौट आए जाओगे। आपका दिमाग धुंधला रहा है, आपकी हरकत सुस्त हो रही है। वो सांस जो आपके गले में फंसी हुई है, वो आपके पूरे जिस्म को मफलूज कर रही है। इस लम्हे में सिर्फ एक ही ख्याल आपके जहन में है, आपकी सिर्फ एक ही परेशानी है, मेरे मरने के बाद क्या होगा। और अब शैतान के आखिरी हमले शुरू होने वाले हैं। ये वो लम्हा है जिसे कहा जाता है सकरातिल मौत, यानी मौत की तकलीफ। क्या आप अपने ईमान पर कायम रह पाएंगे? क्या आप अपना ईमान बचा पाएंगे, या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो अपनी आखिरी सांस में उसे खो देते हैं? आपके पट्टे अपनी ताकत खो रहे हैं, आपके हाथ, बाजू और पांव ठंडे पड़ रहे हैं, आपकी जिल्द का रंग उड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, और उसी लम्हे शैतान आपके पास आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह, मैं मौत के वक्त शैतान के बहकावे में आने से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसी लम्हे शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यकीनी बनाना है कि आप ईमान के बगैर अपनी कब्र में दाखिल हों। इसीलिए वो अपना आखिरी दौर बिल्कुल आखिर के लिए बचा कर रखता है। शायद वो आपको किसी और मजहब की तरफ धकेलने की कोशिश करे, या शायद वो आपको अल्लाह के खिलाफ कोई सरकश बात करने पर मजबूर करे। वो सरगोशी करता है। वो इतने अरसे से तुम्हारे लिए बेहतर होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन जरा अपने आप को तो देखो, तुम सिर्फ पत्थर होते जा रहे हो। बताओ अब अल्लाह कहाँ? क्या तुम वाकई समझते हो कि वो तुम्हारी सुनता है? बहुत से लोग इस लम्हे से पहले गुजर चुके हैं, हर एक अपने तरीके से, और अब आपकी बारी है। सोचें इस बारे में। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह से उससे पनाह मांगी। क्या ये काफी नहीं है? दर हकीकत आपका ईमान जितना मजबूत होगा, मौत के लम्हे में आप उतने ही मजबूत जवाब देंगे। आप उसी तरह मरते हैं जैसे जीते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपनी रूहों को जिससे भरते हैं, जब मौत हमारे पास आती है तो हमारी जबानें वही बोलती हैं। अफसोस है, मैं दुनियावी जिंदगी के धोखे में आ गया। जिसने अपनी रूह को दुनियावी ख्वाहिशात से भरा, वो मौत के वक्त सिर्फ वही अल्फाज अदा करेगा। मेरा पैसा, मेरी जायदाद, मेरी शोहरत। लेकिन एक मोमिन जिसने अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखकर जिंदगी गुजारी, वो अपने रब को याद करेगा और जिक्र करेगा, या रब, या लतीफ, या रहमान, या अल्लाह। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो पहले ईमान पर कायम हूँ। ताहम आपको ऐसे ईमान की जरूरत है जो आपके दिल में गहराई से जुड़ा हुआ हो और आपके दिमाग से मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा हो। इसे इस तरह समझें, मेरे हाथ में एक सेब है, एक चोर है जो इसे मुझसे हर कीमत पर छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने सिर्फ इसे हाथ में पकड़ रखा हो, फिर मैं चाहे उसे जितना भी बचाने की कोशिश करूं, वो इसे आसानी से छीन सकता है। लेकिन अगर मैं उसे खा लूं और वो मेरे अंदर हजम हो जाए, तो चोर के लिए उसे मुझसे छीनना नामुमकिन हो जाता। लिहाजा अगर आप सिर्फ ईमान की सच्चाइयों को अपने हाथ में नहीं रखते, बल्कि इन्हें अपने दिल, दिमाग और रूह में उतरने देते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से शैतान मौत के वक्त आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मगर अगर आप आखिरत पर यकीन का दावा करते हैं, फिर भी आप ऐसे जीते हैं जैसे वो मौजूद नहीं। अगर आपके अल्फाज कुछ और लेकिन अमाल कुछ और कहते हैं, तो शायद अब खुद से सवाल करने का वक्त है। ये अबियत को जीतने या हारने का मामला है, और आप अब भी उसे संजीदगी से नहीं ले रहे। तो मौत के वक्त और क्या होगा? आयत में फरमान है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, तो उन पर फरिश्ते ये कहते हुए नाजिल होते हैं, ना डरो ना गम करो, बल्कि जन्नत की खुशखबरी से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। फरिश्ते नेक मोमिन के पास रोशन खूबसूरत चेहरों के साथ आते हैं, निहायत सफेद लिबास में और एक खुशगवार खुशबू के साथ। लेकिन जो शख्स ईमान के बगैर जिंदगी गुजारता है, तो फिर ये बहुत दर्दनाक वक्त होता है। अब वो उस चीज का सामना करता है जिसका वो इनकार करता था। नहीं नहीं, मेहरबानी करो, मेरे करीब मत आओ।
दूर रहो। मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह हकीकी है। मेहरबानी करो, बस मुझे एक और मौका दो। मेरे दोस्त कहाँ हैं? मेरे भाई कहाँ हैं? क्या मुझे कोई बचाने वाला नहीं है? लेकिन उस शख्स के लिए असल खौफ अभी शुरू हो रहा है। अब आइए बात करते हैं मौत के बाद क्या होगा। मौत इख्तिताम नहीं है, ना ही ये अदम वजूद है। ये महज एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिली है। ये एक घर को छोड़कर दूसरे घर में दाखिल होने की तरह है। ये एक मुख्तलिफ आलम की शुरुआत है। वो अल्लाह जो हर मौसम सरमा में जमीन को मार देता है और मौसम गर्मा में उसे दोबारा जिंदा कर देता है, तमाम इंसानों को भी वही मौत देता है ताकि वो इन्हें कयामत के दिन दोबारा जिंदा कर सके। और वो जगह जहां हम आखिरत से पहले रहेंगे उसे आलम बरज़ख यानी दरमियानी दुनिया कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागात में से एक बाग है या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जी हाँ, आप अब मर चुके हैं। आपके बेजान जिस्म को गुस्ल देने लाया गया है। आपका जिस्म ठंडे मार्बल पर पड़ा हुआ गुस्ल का इंतजार कर रहा है। आपका कफन, आपका ताबूत, सब कुछ तैयार है। दरवाजे के बाहर आपकी फैमिली इंतजार कर रही है। आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, शरीके हयात और बच्चे, उनकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही हैं और वो बामुश्किल बोल सकते हैं। जल्द ही वो आपका ताबूत कांधों पर उठाएंगे और आपको मस्जिद के सहन तक ले जाएंगे। हमें इंतहाई अफसोस के साथ अपने पड़ोसी अहमद मतिया की वफात का ऐलान करना पड़ रहा है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर मस्जिद में अदा की जाएगी। ये ऐलान उनके तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए किया गया है। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। जनाजे की नमाज की पुकार जो आपने पूरी जिंदगी सुनी है, वो अब आपके लिए की जा रही है। जो लोग ये खबर सुनते हैं वो हैरान होकर कहते हैं, क्या फौत हो गया वो एक लम्हे के लिए खामोश रहते हैं लेकिन फिर अपनी जिंदगियों में वापस चले जाते हैं। लोग आपकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए जमा हो चुके हैं। और फिर आपका ताबूत दोबारा उठाया जाएगा, इस बार आपकी कब्र की तरफ। जो पहले ही खोद दी गई है वो खुली हुई है।